नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सचिन देव। दोस्तों, आज की वीडियो है उन डॉक्टर्स के लिए जो नए नए क्लिनिक खोल करके बैठे हैं, चाहे वो मोहल्लों में बैठे हैं, चाहे वो कस्बों में बैठे हैं, चाहे वो गांव में बैठे हैं। नई प्रैक्टिस है, तजुर्बा नहीं होता है कि कैसे ट्रीटमेंट करना होता है। कुछ दवाइयाँ सीख लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन हर तरह के पेशेंट देखने के लिए नहीं आते हैं। धीरे धीरे ही एक्सपीरियंस आता है। हमें भी बहुत दिक्कत हुई शुरू में, ऐसी बात नहीं है, सभी डॉक्टर को दिक्कत होती है। लेकिन जब हमें कुछ चीज़ें पहले से पता होती हैं, जब हम तैयारी करके जाते हैं, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है। जो 10 साल 12 साल से बैठे हैं, उन्हें एक्सपीरियंस हो चुका होता है, वो भी गलतियों से सीखते हैं। लेकिन वो उन्हें तजुर्बा इतना हो जाता है कि वो डरते नहीं हैं और उन्हें पता है हैंडल कैसे करना होता है पेशेंट को। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल नए क्लिनिक खोल करके बैठे हैं। तो आपको क्या गलती नहीं करनी है, तो कुछ पॉइंट मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, उनका थोड़ा सा ध्यान रखिए। नंबर 1, खाली पेट कभी भी इंजेक्शन ना लगाएं। कुछ इंजेक्शन चल जाते हैं कि जी उल्टी का इंजेक्शन आपने लगा दिया, गैस तेजाब का आपने इंजेक्शन लगा दिया, पेंटाप्रोजोल ऐसे लोग हैं वो आपने लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि जी हमने एंटीबायोटिक लगा दिया, पाउडर बेस्ड जो इंजेक्शन होते हैं, सेफ्ट्रेजोन है या फिर और अदर इंजेक्शन है, इनसे क्या होता है कि पेशेंट को चक्कर आ जाते हैं इंजेक्शन लगाते ही, पेट में दर्द भी हो सकता है, उल्टी भी लग सकती है। मैंने कई पेशेंट ऐसे देखे हैं कि हम इंजेक्शन उन्हें लगा रहे हैं, इंजेक्शन लगते लगते उल्टी हो गई। फिर हमने पूछा जी ऐसा भाई कोई तेजाब बनना था आपको? कह रहे नहीं जी, मैं तो सुबह से खाना ही नहीं खाया। तो हमने सोचा अच्छा जी हमारे से गलती हुई, हमने तो खाली पेट लगा दिया। ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस आता है। लेकिन जब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ तो कुछ अपना एक्सपीरियंस भी आपको शेयर कर रहा हूँ, वो गलती आप ना करें। तो खाली पेट कभी भी इंजेक्शन ना लगाएं। नंबर 2, नींद की गोली आप किसी को भी ना दें। एक गोली देनी है, 2 गोली देनी है, कोई दिक्कत नहीं है। पेशेंट को कभी कभी देनी होती है, जी हमें तो 2 दिन हो गए सोए नहीं हम, तब हमें देनी पड़ेगी, मजबूरी है। बट अगर कोई कहता है कि जी 1 पत्ता दे दो, 2 पत्ता दे दो, तो भाई बिल्कुल मत देना। हो सकता है वो उन गोलियों से नशा करता हो, क्योंकि आपने देखा होगा एक सिरप आता है कोडीन सिरप खांसी का, उसमें नशा होता है। तो पेशेंट क्या करते हैं या कुछ लोग क्या करते हैं, पेशेंट नहीं कुछ लोग क्या काम करते हैं, जाते हैं सिरप लेते हैं, शराब तो पीते नहीं है, कोडीन से ही नशा करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो टायर चिपकाने वाली ट्यूब होती है उससे नशा करते हैं, पन्नी में लगा कर सूंघते हैं ना, उसी तरह से कोडीन से नशा करते हैं। और वही फिर जो नींद की गोली है उससे नशा करते हैं। तो इस तरह का काम ना करें, कुछ गलत चीजें भी इससे हो सकती हैं। लड़कियां सावधान रहे और या फिर उनके घर वाले सावधान रहे, उन्हें गोलियां खिलाई जा सकती हैं। तो इन चीजों से आपको सावधान रहना है और आपको गोलियां नहीं देनी है। नंबर 3, हाई रिस्क जो पेशेंट है उन्हें आप अवॉइड करें, उन्हें आप रेफर कर दें। किसी को अटैक हो गया, पैरालिसिस हो गया, खून की उल्टी लग गई, सिर में चोट लग गई, सिर फट गया, हाई शुगर है या फिर कोई बेहोश है पेशेंट, तो भैया अपना इतना बड़ा डॉक्टर बनने की कोशिश मत करें, उसे तुरंत की तुरंत रेफर कर दें। नंबर 4, किसी दूसरे डॉक्टर की बुराई ना करें। पेशेंट क्या होता है, कई डॉक्टर को दिखा करके भी आपके पास आ सकता है, जी ये देखिए उसने हमें ये दवाई दी थी, देखिए डॉक्टर साहब हमें तो ये दवाई दी थी, हम तो वहाँ से लेकर के आए थे। और आप कहते हैं अच्छा ये वाली दवाई तो बहुत ख़राब है भाई, ये तो उसने बेकार दिया। कि वो डॉक्टर के पास क्यों गए आप? वो तो बहुत बेवकूफ़ है, वो तो इतने पैसे लेता है, ये तो जाँच नहीं आती, उसे तो कोर्स ही नहीं कर रखा है कुछ भी, तो बेकार। ऐसी चीज़ें ना करें। आप अपने से मतलब रखें, आप उसे कैसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। वो पेशेंट आपके पास आ गया ना, अब उसे कैसे ट्रीट करना है वो आपके हाथ में। बुराई करने से काम नहीं चलेगा भाई, आपकी दवाई में जान होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस में जान होनी चाहिए। किसी डॉक्टर की बुराई मत करें, उससे फर्क पड़ता है पेशेंट पर। क्योंकि आज वो आपके पास आया, हो सकता है आपसे आराम ना हो, कल को दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा, आपकी बातें बताएगा, जी वो तो बुराई करता है। गलत इंपैक्ट पड़ता है अदर डॉक्टर पर भी और पेशेंट पर भी। नंबर 5, अपने व्यवहार को थोड़ा पोलाइट रखें, व्यवहार अच्छा रखें। किसी भी पेशेंट के साथ गलत बात ना करें, किसी को भी गलत ऐसा एहसास ना कराएं कि आपके ऊपर जोर पड़ रहा है कि हाँ भाई अभी देख लूँगा, क्यों यार तुमने सिर खा दिया, देख रहा हूँ। किसी को ऐसा मत बोले कि ठीक है सर 5 मिनट दीजिए मुझे, अभी आपको भी चेक करूँगा, ऐसी बात नहीं, सभी को दवाई दूंगा। व्यवहार अच्छा रखेंगे, भले ही आपकी दवाई में जान नहीं है, वो पेशेंट दोबारा आपके पास आएगा। अगर आपका व्यवहार गंदा है ना, और आपकी दवाई में कितनी ही जान हो, कितनी ही दवाई अच्छी हो, वो आपके पास नहीं आएगा भाई। उसे पैसे देने हैं भाई दवाई के, वो बदतमीजी सुनने के थोड़ी पैसे दे रहा है आपको। तो व्यवहार अच्छा रखो, व्यवहार अच्छा रखोगे, आपकी दवाई से आराम भी नहीं होगा ना, तो आगे कहेगा डॉक्टर साहब वो मैंने ही गलत टाइम पे दवाई ले ली थी, दवाई तो आपने अच्छी दी थी। वो इतना खुश हो जाएगा आपसे, इतना इंप्रेस हो जाएगा। व्यवहार अच्छा रखें, गरीबों पे थोड़ा तरस खाएं, भले ही अमीरों से पूरी फीस ले लें या कुछ पैसे ले लें आप, लेकिन जब कोई गरीब आपके पास आए भाई उस पर ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन ना डालें। हो सके तो रेट टू रेट भी आप दवाई दे देंगे ना, तो दुआ तो आपको मिलेगी। कुछ काम बिजनेस के लिए नहीं किए जाते, कुछ काम दुआओं के लिए भी किए जाते हैं। तो व्यवहार अपना अच्छा रखें, अच्छा रखेंगे व्यवहार, सभी आपके पास आएंगे, सभी आपसे इलाज कराएंगे। नंबर 6 पर आता है कि उसकी प्रीवियस हिस्ट्री को जान लें। भाई ये ना हो कि उसकी कोई दवाई चल रही हो पहले से 15 दिन से 20 दिन से, और आपने भी दवाई बांध करके दे दी, दोनों दवाइयों का रिएक्शन हुआ
और उसे कुछ हो गया, कहेगा जी आपने दवाई खराब थी, वो उसकी बुराई नहीं करेगा, वो आपकी बुराई करेगा। वो तो कहेगा जी 15 दिन से दवाई खा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, आपकी दवाई से हुआ। दवाई आपकी भी खराब नहीं थी, लेकिन दवाइयों का रिएक्शन हुआ, उसे कुछ हुआ, वो आपको उत्तरदायी उसके लिए मानेगा। तो पहले जांच लें कि भैया कोई दवाई तो नहीं चल रही आपकी, नहीं चल रही तो भाई आप दवाई खा लें। अगर कोई दवाई चल रही है तो फिर अंतर करें दवाई में, जी उस दवाई को खा करके 2 घंटे बाद मेरी वाली दवाई खाना, या फिर देखना कि उसमें कोई एंटीबायोटिक लगा करके चला कर आ रहे हैं, पता चला कि जिससे मोक्सिकाइंड दे रखी है, तो फिर आप मोक्सिकाइंड क्यों लगा रहे हो, काम ही नहीं करेगी, क्योंकि पहले से 15 दिन से खाता हुआ रहा है। मोक्सिकाइंड हटाओ, कुछ भी आप लगा सकते हो, सेफोडोक्साइम लगा दो, सिफेक्सिम लगा दो, चेंज करके लगाओगे आराम होगा, क्योंकि वो पहले से ही दवाई खा रहा है, उससे फिर कोई आराम नहीं होगा। तो प्रीवियस हिस्ट्री जांचना जरूरी है। नंबर 7, अगर बीमारी समझ में ना आए तो भाई थोड़ा समय ले लें। ये नहीं उसके सामने ही मोबाइल चलाना शुरू कर दे, अच्छा ये बीमारी है, ये इसकी जांच में आया, नेट पर सर्च कर लेता हूँ, या किसी को फोन मिला दे अपने मित्र को, भैया ये ऐसे है, कैसे करूँ मैं, क्या इसका इलाज करूँ, तो गलत इंप्रेशन पड़ता है, कहेगा मरीज के इससे तो भाई कुछ नहीं आता, ये तो बेवकूफ़ है। ऐसी हरकत ना करें। ऐसी कंडीशन में क्या काम करें, आप उसे गैस तेजाब की दवाई दे सकते हैं, दर्द की दवाई दे सकते हैं, पैरासीटामोल आप दे दें, एक खुराक दे दें और बोले कि शाम को आओ। तब तक आप उसकी स्टडी कर लें, बीमारी क्या है और क्या ट्रीटमेंट चलना है, चाहे आप नेट पर सर्च करें, चाहे अपने किसी सीनियर डॉक्टर से पूछें, लेकिन उसके सामने ऐसा मत फील होने दें कि आपको कुछ नहीं आता है। तो थोड़ा समय लें, एक खुराक दे दीजिए, शाम तक स्टडी कीजिए, जब शाम को आए उसे दवाई दे दीजिए। नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब भी किसी पेशेंट को दवाई दें तो आप उसका बीपी जरूर चेक कर लिया करें। खास करके जो बुजुर्ग पेशेंट होते हैं 50+ होते हैं, उनका बीपी जरूर चेक करें, तभी उन्हें दवाई दें। कभी कभी क्या होता है, उनका पेशेंट का बीपी पहले से बढ़ा हुआ होता है और हम दवाई दे देते हैं, और कुछ दवाइयां हमारी ऐसी होती है जैसे बेटासोल होती है, बीटामेथासोन है जिसमें डेक्सामेथासोन है, या डेक्सामेथासोन या बीटामेथासोन का कोई इंजेक्शन है, वो बीपी को बढ़ा देती हैं। पहले से बीपी बढ़ रहा है, कुछ हमने दे दिया, तो भाई रिस्क मामला हो जाएगा। तो कभी भी जब भी दवाई दें पहले बीपी चेक कर लें, अगर बीपी कम है तो अपनी दवाई दे दें, अगर बढ़ रहा है तो पहले बीपी को कम करने वाली टैबलेट दें, फिर कहें जी इसके 1 घंटे बाद हमारी वाली दवाई खाना, पहले बीपी कम कर लो, 1 घंटे बाद हमारी वाली दवाई खाना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप इनको लेकर के चलते हैं तो आप बेस्ट डॉक्टर बनकर के दिखाएंगे, बेस्ट आपकी प्रैक्टिस होगी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई जानकारी अधूरी है तो आप मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।